हेलो बच्चों, वेलकम टू इन्फिनिट लर्निंग। तो आज हम जो हमारी 9th क्लास की सीरीज चल रही है उसके 39 क्वेश्चन, हमने 38 क्वेश्चन कर लिए, ये हमारा 39 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चैप्टर 6 से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, जो पेपर में आने के चांस है। चांस नहीं है मतलब आएंगे ही आएंगे, आप देख लेना। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनमें से ही पेपर बन के आएगा। अभी देखोगे तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। देखो, इसमें दो लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, तो बोल रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे आपस में इक्वल है, और इसी थ्योरम को यूज़ करके हमें ये नेक्स्ट वाला पार्ट भी करना है। अभी तो सिंपली तो ये करना है, यही समझ लो कि दो लाइन जो है ना, वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे हैं आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। बहुत ही आसान है। अभी देखो, इसमें सबसे पहले देखो कि प्रूफ क्या करना है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमें जो इसमें प्रूफ करना है, टू प्रूव, हमें इसमें प्रूफ करना है कि जो एंगल पी ओ आर है ना, वो बराबर है पी ओ आर किसके बराबर है, क्यू ओ एस के, है ना। मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। और एक और पार्ट ऊपर वाला पी ओ एस, ये बराबर है आर ओ क्यू के। पी ओ एस बराबर है आर ओ क्यू के। अब देखो क्या करना है, सिंपली इसको अगर आपको लीनियर पेयर पता होगा तो लाइन पे बने एंगल का सम कितना होता है, 180। तो हम यहाँ पे यही करेंगे इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, इसमें कि जो ये वाला पार्ट है, ये दोनों पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू, ये कितना हो जाएगा 180। इन दोनों पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इन दोनों पार्ट की बात, ये दोनों कितना हो जाएगा 180। ठीक है ना, ये दोनों कितना हो जाएगा 180। ये दोनों पार्ट लाइन पे बन रहा है ना, लाइन में बन रहा है दोनों एंगल, तो इसका सम कितना होता है 180। इसे क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। रीजन जरूर देना। ऐसे ही अब इसी को कॉमन पकड़ लो, इसके साथ इसको लिख दो। क्या लिख दोगे, आर ओ क्यू प्लस क्यू ओ एस, ये भी कितना हो जाएगा 180। ये भी क्या हो गया, लीनियर पे, है ना। तो सिंपल था, हमने क्या करा, पहले टू प्रूफ लिख लिया। प्रूफ लिखने के बाद हमने क्या करा, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट का सम 180, क्योंकि लाइन पे बन रहे हैं। ऐसे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180, लाइन पे एक कॉमन लेके चलना तभी कट पाएगा। अब देखो, इन दोनों में इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकेंड में, इन दोनों इक्वेशन में, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड राइट वाला इक्वल है ना। अगर राइट वाला इक्वल है तो लेफ्ट वाले के इक्वल रख दो। पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू इक्वल टू आर ओ क्यू प्लस क्यू ओ एस, है कि नहीं। अभी देखोगे तो आर ओ क्यू से आर ओ क्यू कैंसिल, क्योंकि दोनों सेम है। तो क्या है हमारा, पी ओ आर इक्वल टू क्यू ओ एस, है ना। पहला वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। क्या दूसरे को पुट करोगे, नहीं, दूसरे को प्रूफ नहीं करना, उसे लिख देना है सिमिलरली पी ओ एस इक्वल टू आर ओ क्यू, है ना। सिंपल ही हो जाएगा। तो कुछ नहीं था इसमें, इस थ्योरम में ये दोनों प्रूफ करना था। हमने लीनियर पेयर से इन दोनों पार्ट को करा। लीनियर पेयर पी ओ आर और क्यू ओ, मतलब पी ओ आर और आर ओ क्यू, पी ओ आर और आर ओ क्यू 180 हो गया। ऐसे इन दोनों को आर ओ क्यू और क्यू एस, ये भी 180 हो गया। 1 और 2 हमने दोनों को इक्वल रखा, ये कट गया, ये आ गया। दूसरा पार्ट प्रूफ नहीं करना, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा। ठीक है, अब इसी को यूज़ करके हम लोग इसका अगला वाला पार्ट करेंगे, जो रेशियो वाला हमारा दे रखा है। ठीक है, ये तो थ्योरम था, कभी कभी सिर्फ थ्योरम ही आता है, लेकिन मैंने दोनों क्वेश्चन रखा है इसमें, क्योंकि थ्योरम के साथ एक क्वेश्चन जरूर देते हैं। ठीक है, चल अब देखो, जो वो रेशियो है ना उसको उठा लो। तो हमने क्या करा, पी ओ आर को 5x मान लिया और आर ओ क्यू को 7x मान लिया। क्यों माना, अरे रेशियो वाला क्वेश्चन है ना, रेशियो हो तो एंगल हमें निकालना है। तो हमने क्या मान लिया, रेशियो में है ना, तो हमने उसको x में मान लिया। ठीक है ना, रेशियो में है तो x मान लोगे, तुम्हारा वही सेम ही रेशियो आएगा। तो हमने मान लिया पी ओ आर को 5x
और ROQ को 7x, क्योंकि हमारा POR ROQ कौन सा रेशो में था, 5:7 में। तो हमने क्या मान लिया, POR को 5x और ROQ को 7x। अब करना क्या है, दोनों को प्लस करो, POR प्लस ROQ। तो अब मैं जब देख रहा हूँ कि POR और ROQ ये तो 180 बना रहा है, क्यों, क्योंकि ये तो लीनियर पेयर है ना। अब POR की वैल्यू कितना है, 5x, ROQ की वैल्यू कितना है, 7x। दोनों को प्लस करा कितना आया, 12x। तो 12x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। 12 से डिवाइड करोगे 180 का तो 15 पे कट जाएगा। अब क्या करना है, वैल्यू निकाल लो। POR कितना था, 5x, कितनी आई है वैल्यू, 15। 15 इंटू 5 कितना हो गया, 75, है ना। x की वैल्यू 15 आई है। अब POR किसके बराबर है भैया, POR बराबर है, POR देखो ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ये वाला पार्ट इसके बराबर है। तो POR किसके बराबर है, QOS के। तो दोनों 75 का रीजन क्या दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आपस में इक्वल होते हैं। POR किसके बराबर है, QOS के। अब ऐसे ही दूसरा निकाल लो। दूसरा क्या था हमारा, ROQ, ये कितना है, 7x। तो 7 इंटू 15 कितना आ गया, 105। तो ROQ किसके बराबर है भैया, ROQ मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर। ROQ किसके बराबर है, POS के। ये भी कितना आ गया, 105। क्या सा रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये हमारा 39 क्वेश्चन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप जरूर करके जाना, पेपर में जरूर आएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब हम अपना 40 क्वेश्चन उठाते हैं। तो टोटल 39 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक। ठीक है, तो जो हमारा 40 क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 40 क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो लाइन AB एंड CD, जो AB और CD है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो ना हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, O पे। ABCD O पे काट रहा है, जिसमें हमें बोला है इफ एंगल AOC और BOE ये कितना है, 70 है। AOC और BOE कितना है, 70 है। एंड जो BOD है ये कितना है, 40। BOD कितना है हमारा, 40 है। तो बोला फाइंड करो एंगल COE एंड रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स निकालना है। ठीक है, एंगल सॉरी ये है हमारा BOE और रिफ्लेक्स निकालना है एंगल COE का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि AB और CD O पे काट रहा है, जिसमें इन दोनों एंगल का सम 70 है, BOD 40 है और BOE और रिफ्लेक्स COE हमें निकालना है। ठीक है, तो AB ड्रॉ कर लो, AB। ठीक है, ये हमारा क्या है, A और ये क्या है, B। AB और क्या कर रहा है, AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, C और D किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, O पे। AB और CD इंटरसेक्ट कर रहा है और एक एंगल है E, ठीक है ना, BOE बोला ना, BOE हमें बनाना पड़ेगा, BOE। ये डायग्राम गिवन है, ठीक है ना, एग्जाम पेपरों में डायग्राम बना बनाया आएगा, डायग्राम नहीं बनाना आएगा। ठीक है ना, तो ये डायग्राम बना बनाया है। अब इसमें करना क्या है, देखो ABCD किस पे काट रहा है, O पे, और एक लाइन है OE जो इस पे गिर रहा है। अब देखो इसमें करना क्या है, क्या तुम्हें BOD दे रखा है, BOD कितना है, 40 है। तो देखो BOD ये कितना है, 40। तो ये भी कितना हो जाएगा भैया, 40। कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं, बताओ BOD किसके बराबर आ जाएगा, AOC की कितना आ जाएगा, 40। रीजन क्या दोगे, रीजन क्या दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। BOD किसके बराबर है, AOC के।
अब AOC आके यहाँ पुट कर दो, BOE निकल जाएगा। तो हमारे को गिवन है AOC प्लस BOE इक्वल टू 70। यहाँ पुट कर दो 40, क्योंकि हमने 40 निकाल लिया AOC की वैल्यू। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, BOE। क्या मिल जाएगा, BOE। 70 माइनस 40 कितना आ गया, 30। तो हमारा ये वाला पार्ट तो हो गया, ठीक है ना, ये आराम से निकल गया, ठीक है ना, क्योंकि हमें BOD AOC वर्टिकली अपोजिट है। BOD AOC वर्टिकली अपोजिट है, तो 40 आ गया, BOD 40 दे रखा था, यहाँ पुट करा AOC की वैल्यू और BOE निकल गया। अब क्या निकालना, COE। COE मतलब हमें ये वाला पार्ट चाहिए, लेकिन हमें इन दोनों का सम दे रखा है 70। तो पहले लगा लो, देखो AOC प्लस COE प्लस BOE इक्वल टू 180। क्यों, लाइन पे बने एंगल का सम कितना होता है, 180। या ऐसे आप क्या लिख देना, लीनियर पेयर, या लिख देना स्ट्रेट लाइन बने एंगल का सम कितना होता है, 180। तो इस ये तीनों के तीनों एंगल किस पे बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे सम कितना होगा, 180। अब देखो AOC और BOE इसकी वैल्यू कितनी है, 70 है, दे रखा है, तो 70 पुट कर दो, COE इक्वल टू 180। तो बताओ यहाँ से COE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110। माइनस कर देते हैं, है ना, हो गया। अब हमें क्या COE निकालना था, COE तो निकालना है, लेकिन रिफ्लेक्स निकालना है। क्या निकालना है, रिफ्लेक्स निकालना है COE का। तो रिफ्लेक्स ऐसे निकालते हो, जो भी एंगल आया, जो भी एंगल आया उसको 360 में से माइनस कर दो, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 250। ठीक है, तो आज के हमारे जो दो क्वेश्चन थे इस वीडियो में 39 और 40 ये करा हमने। बाकी के जो 70 क्वेश्चन रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, ठीक है ना। तो ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इसको आपको ढंग से करना है और अच्छे तरीके से इसको पहले कॉपी में उतारो, अच्छे तरीके से करो, आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे 9th क्लास के, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन उसमें जरूर आएंगे, ठीक है भाई। अब एक ही आपसे से बात करनी थी कि भाई जो भी लोग वीडियो को देख रहे हो आप सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करोगे तो आपको अभी नहीं, मैं अब यूट्यूब पे और भी अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँगा, ठीक है ना। कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं 10th 9th 11th 12th, तो आपको 12th या मैं ग्रेजुएशन तक भी पढ़ाता हूँ, तो आप वो सब आपके लिए अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस करो और लाइक जरूर करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको क्या चीज़ इसमें अच्छा लगा या जो चीज़ अच्छा नहीं लगा वो भी मुझे बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू।